प्यार और आदत की बात की, क्या फ़र्क होता है प्यार और आदत में? आपने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वो बात लगी, बिकॉज आपने कहा प्यार छोड़ो बेटा, जब आदत होती है ना फिर पता चलेगा। आदत मुझे वो आपकी बात इतनी मैंने कहा ये जो है ना, हिरा ने ऐसी बात बोली है। ये मेरी ज़िंदगी के ना एक्सपीरियंसेस है सारे राबिया। ये जो मैं बात करती हूँ ना, ये सब पे से मैं गुजरती हूँ। मैं कोई वो बात नहीं करती जो मुझे नहीं आती, जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस की हुई। मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की होती है। और मेरी जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो प्यार, आदत, फैमिली, नाराज़गी, मेरी लाइफ इसमें मनाना, मेरी पूरी लाइफ इसमें है। ओके कि मेहमान, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, काम मेरी लाइफ में ना सेकेंडरी है, जिसको मैं बहुत अहमियत देती हूँ, प्यार करती हूँ। बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर सिर्फ मैं एक रोबोट की तरह काम करूँगी ना, और मेरी लाइफ में मेरे इमोशंस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है इमोशनलेस बंदा एक दरख्त के भी होते हैं, वो भी फल देता है यार, उसके भी पत्ते झड़ते हैं। एग्जैक्टली तो आप एक दीवार है। मुझे लगता है कि लोग साइकियाट्रिस्ट को पैसे देके अपने अंदर ये इमोशंस डेवलप कराते हैं। मुझे जब शुरू में लोग कहते तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत बहुत इमोशनल हो, बट ये मेरी की ऑफ सक्सेस है कि मेरी सेंसिटिविटी, मेरे इमोशंस, मुझे मेरे अब्बू कहते हैं हमेशा कि हिरा ये यही तो एहसास है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना कि किसी की आदत है तो उसको बताओ उसकी आदत है, उसको अहमियत दो, उसको बताओ ये ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सो आदत प्यार का दूसरा नाम है, या आपको लगता है आदत और प्यार में फ़र्क है? मुझे नहीं पता आदत और प्यार में फ़र्क है। ठीक है, बस मुझे लगता है कि आदत एक बड़ी बुरी चीज़ होती है यार। और मुझे आदत प्यारी चीज़ नहीं होती, आदत है मानी प्यारी भी होती है। अगर जिसकी आदत है वो नहीं हो तो फिर बुरी हो जाए। Exactly. और अगर जिसकी आदत है वो मिल जाए या वो साथ हो, तो फिर तो आदत ये होती है ना कि बस हर 2 मिनट बाद फ़ोन करना। मैं सो के उठती हूँ और मैं पहली कॉल मानी को करती हूँ आज तक, माशाल्लाह। पहली कॉल, वो अगर रूम में नहीं है, बाहर, मानी तुम कहाँ हो, कहता आगे मेरी हाँ भाई बराबर वाले रूम में हूँ। तो वो छेड़ नहीं जाते कभी कभी? नहीं, वो भी ऐसी करता है। अच्छा, वो भी ऐसी करता है। मतलब आज कुछ भी, और फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी सिविक का टायर ठीक करा रहा हूँ, या मैं अभी फलाना शूट पे हूँ, या मैं अभी फलाना, हाँ सही है, मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो भी ऐसे ही है और मैं भी ऐसे ही हूँ। आपको कुछ याद है कि कब ये रियलाइजेशन हुई कि मानी अब मोहब्बत होने के साथ साथ मेरी आदत भी बन गए? यार ये रियलाइजेशन तो टाइम लगता है होने में। पहले प्यार होता है, जुनून होता है, शादी होती है, बच्चे में डाइवर्ट होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका जुनून होता है, फिर आप थोड़े से अपार्ट हो जाते हैं, आप दोनों का जुनून बच्चा होता है, फिर बच्चा जब बड़ा होता है उसकी जो लाइफ में स्ट्रगल होती है, फिर आपका जुनून वो होता है कि आप उसको सॉल्व करें। फिर एक टाइम आता है 1.5 महीने का जिसमें मैं और दोनों मानी चले जाते हैं अमेरिका। फिर पता चलता है कोई नई चीज डिस्कवर की अपने और मानी के बारे में। एक तो ये आपने उनकी रोमांटिक साइड बताई, उसके अलावा बहुत कुछ डिस्कवर किया मैंने। मानी के गाने सुनने शुरू किए। ये बीच में शुरू में भी तो करती होंगी? करती थी, बट जैसे हम गाड़ी में बैठे, मेरी लिस्ट लगी, यार ये लगाओ यार तुम्हारे गाने, फिर मानी के, तो अभी हो गए 2 गाने, अब मैं तीसरा गाना लगा लूं अपना। हम ये कर रहे थे गाड़ी में। तो बस जब मैंने मानी के गाने सुने, थोड़ा सा मानी का देखो यार इस गाने में ये मतलब है, वो इंग्लिश गाने सुनता है यार, और ये देखो इस तरह है। फिर उसने मेरे गाने सुने, फिर उसको मेरे गाने पसंद आने शुरू हुए। आपकी बात सुन के ना मुझे इतना एक आइडिया आ रहा है कि वो तमाम लोग जिनकी शादियों को मे भी 10 साल 12 साल गुजर गए, मे भी उनको अब चाहिए कि वो एक ऐसा ही ट्रिप लें जहाँ वो एक दूसरे को दोबारा से रीडिस्कवर करें। और ये रीडिस्कवर आप किचन के 2 घंटे के खाने पकाने में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मी टाइम हो, मतलब इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, क्योंकि आप लोग ये कर पाए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं, लोग आइसोलेटेड थे। मुझे लगता है लकीली मिल गया ये 1.5 महीना। और ये 2 दिन 3 दिन आप होते हैं अकेले, चलो ठीक है बच्चे अम्मी के घर गए हुए, बट वो 1.5 महीना जिसमें मुझे और कोई नहीं दिखना सिवाय मानी के। और मानी लड़ाई भी होती थी, अब हम कहाँ जाएं भाई, घर के अंदर तो हम ड्राइंग रूम में चले जाते थे, हम किचन में चले जाते थे, मानी गाड़ी में भाग। अब यहाँ हम साथ हैं, कहाँ जाए, लॉबी में? नहीं, लॉबी में जा सकते। अच्छा बाथरूम में, कितनी देर बाथरूम में? तो ये भी होता था कि मानी बस अब तुम हिरा मैं कहीं नहीं जा सकता, हम इस वक्त मिशिगन में, डिट्रॉइट में, और यहाँ कुछ नहीं है आसपास। मुझे बर्दाश्त करो तुम। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो फिर ये ना तुम नैत्री जा सकती हो, ना मैं गुलशन जा सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। हाई फाइव।
तो उसमें वो फिर सॉल्व करना, फिर उसको पता चलना अच्छा ये बात नहीं ठीक, अच्छा हम जब वापस आए ना तो लिटरली हम दोनों को पता है कि हम दोनों को किस बात पे गुस्सा आता था पिछले 14 साल और अब हमने वो नहीं करना। लिटरली मानी वो चीज़ नहीं कर रहा, लिटरली मैं वो चीज़ नहीं कर रही। माशाल्लाह से, तो ये 15 ये जो 1.5 महीना था, थैंक्स टू इंडस हॉस्पिटल, एक हम अच्छे काम के लिए भी गए जिसमें हमने फंड्स इकट्ठे किए। अल्लाह ने उसी में आपकी बरकत डाल दी मुझे लगता है। मैंने लास्ट ईयर कोविड में 2 साल पहले चैरिटी की थी और उसके बाद ना मैं ऐसी सोच के ना अपने आप से बात करी थी कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही सैलाब ज़दगान के लिए, मैं क्यों नहीं कुछ, एक अंदर से बात मैं करी थी अल्लाह ताला से, जो मैंने बात अभी तक किसी से शेयर नहीं की। राबे यू द फर्स्ट वन। हमें कॉल आ गई। तो मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं ना, सही बात है, और वो रास्ता दूसरों को एहसास के लिए हो, उनकी परेशानी में 1% भी आपने सोच लिया ना कि आप इनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपका रास्ता बना देते हैं। सही कह रही हैं आप। वो रास्ता बन गया मेरा कि मैं सुकून से सोई हूँ उन 1.5 महीनों में, जिसमें मुझे था कि मैं उन बच्चों के लिए गई हुई हूँ। मेरे बच्चों के पास तो छत है ना, उनके पास चॉइसेस हैं, मैं उन बच्चों के पास गई हुई हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और वो हमें देख रहे हैं ऐसे करके। तो अब्बू की भी दुआ मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि मैं चैरिटी काम करूँ। माशाल्लाह। मैं अभी जो मेरे पास तो मोहित हुआ, हम सब अमेरिका गए, मैं अदनान भाई हुमायूं भाई, वहाँ पे कोविड आ गया, वहाँ मैंने गाड़ी के पैसे जमा किए थे राबिया, और हमारे पास ये सिविक होती थी और मुझे तो था मैं भी बड़ी गाड़ी लूँ। अब हम जब मानिए में गाड़ी के पैसे जमा करते थे, कुछ हो जाता था, कुछ बड़ा हादसा होता था। हमने कहा यार ये गाड़ी के पैसे जमा हुए, कोविड आ गया, मैंने अपनी पूरी छत पे ऊपर उन पैसों का राशन डाल दिया। मैंने कहा यही करना है अब। तो मेरा दिमाग, अब मुझे अच्छा लगता है कोई चैरिटी काम करना, सुकून है अपनी पसंद के काम में भी, सीरियल में भी जब जाके मैं हीरोइन बनती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट से मिलता है मुझे। अब जैसे आप आई हो मेरे पास, हमने टाइम स्पेंड किया है, मैं नाराज़ नहीं करना चाहती तुम्हें। मेरा होता है कि यार मेरे अब्बू, मुझे अवार्ड्स मिलते रहे, तो अब्बू ने कहा कहाँ रखोगी इनको, कहते कहाँ रखो बताओ, बाथरूम में रखो, क्योंकि तुम वहाँ पे सब ज़्यादा सुकून में होगी ज़िंदगी में, अपना टाइम होता है ना। मैंने कहा अब्बू क्या, अब्बू ने कहा हिरा जो गेस्ट होते हैं ना, वो बड़ा होता है हमेशा, आपका अवार्ड उनसे छोटा होना चाहिए, आपने छुपा देने ये चीज़ें। आप आज तक भी जब मेरी कज़न्स और मेरी फ्रेंड्स आती हैं, और मैं बिल्कुल नहीं शो करती कि मैं कोई हीरा मानी हूँ या मैं टीवी पे हूँ या मैं, क्योंकि मुझे लगता है सामने वालों को कंफर्ट जोन देना ज़रूरी होता है, फिर अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें क्रिएट करते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा ग्राउंडेड रखा हुआ है, मैं ये देख रही हूँ। बिल्कुल। फेलियर से डर लगता है? फेलियर मुझे मेरे लिए फेलियर ये है कि जब मुज़म्मिल मुझे कहेगा ना कि मम्मा आपने मेरे साथ, अगर इस टाइम पे आप मेरे साथ ये नहीं करती ना, तो ये फेलियर है लाइफ का, कि मेरी बहू कल को अगर मुझसे नाराज़ होगी तो क्या फ़ायदा उन सारी लड़कियों को जो मैं खुश करती हूँ, गले लगाती हूँ, और वो मुझसे नाराज़ होगी, ये फेलियर होगा। मानी किसी बात से मेरी हर्ट होगा, वो मेरा फेलियर है, और मैं दुआ करती हूँ कि वो चीज़ें मुझसे नहीं हों इंशाल्लाह। मानी मेरी अम्मी जब नाराज़ होती तो मुझे फेलियर सा फील होता है। हिरा, आप अक्सर कहती हैं कि मैं हूँ जो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मानी ने कहा था नो मानी इंटरव्यू होगा आज, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाई। उसका मतलब ये नहीं कि आप आके हमें हेलो नहीं बोल सकते, आप हेलो तो बोल दें। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, क्या हाल है? अब हिरा के बारे में क्या बात बताना चाहेंगे? हिरा बहुत पागल है। इतनी जी आपको पता है? नहीं, वो बताए ना जो नहीं पता। तो नहीं पता, हिरा बहुत अक्लमंद भी है, ऐसी बात नहीं है। हिरा जो है उसके अंदर खाने बनाने का टैलेंट भी है, सही है ना। ये इसकी सिलाई कढ़ाई भी अच्छी कर देती है। अभी जो आप लोगों ने 1.5 महीना गुजारा, उसमें हिरा के बारे में क्या नई चीज डिस्कवर की, या कौन सी चीज हिरा की सफर किया जा सकता है लंबा। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारी लड़ाई नहीं हुई इन 1.5 महीने में, एक दफा शायद हुई थी शायद, थोड़ी सी किसी बात पे नेचुरल, लेकिन वैसे नहीं हुई भाई। आप सुनिएगा, हिरा ने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं। हिरा के साथ सफर हो सकता है, हो सकता है। मानी तुम्हारे साथ भी जिंदगी का सफर हो सकता है। हो रहा है, चल ही रहा है। हो गया।